दिक्कत नहीं है बाकी सब। हम्म। तो जैसे हम देखते हैं ना प्लांट के कुछ एंजियो, टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में सही मायने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अगर आप बाकी सारे बात करोगे, बाकी सारे प्लांट्स की, जैसे कि आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब की बात करोगे, तो उसके अंदर मतलब गैमेट्स तो फॉर्म होते हैं, लेकिन सेक्सुअल पार्ट्स ऐसे पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होते। वहां पे ओव्यूल बन जाएगा या फिर वहां पे कोन्स बन जाती हैं, लेकिन वो फ्लावर का फॉर्म में नहीं रहता है। तो आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं। और फ्लावर्स किसके अंदर आते हैं? फ्लावर्स ओनली आपको देखने को मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में कोई फ्लावर्स नहीं होते, बाकी उससे नीचे वाले फ्लावर्स प्लांट्स में भी कोई फ्लावर्स नहीं होते। तो फ्लावर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्लावर को ही बोलते हैं आप मेन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है। तो इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप एक प्लांट में देखो तो उसमें फ्लावर्स होते हैं, वन सेकेंड ना, उसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, कई सारे पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस एंड रूट्स। तो इसमें से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको फ्लावर बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं फ्लावर। और बाकी सारा जितनी भी चीजें दिख रही हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, उनको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट से हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट से भी होता है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट्स अपनी रूट, स्टेम या लीफ से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लोगे। ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट होता है। सो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, और एक प्लांट के अंदर कई सारे फ्लावर्स लग सकते हैं। हाईली मॉडिफाइड शूट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शूट? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस फ्लावर को बिल्कुल एक्सटेंड कर दूं, तो उसका जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके ऊपर सारी लीव्स वगैरह सब लगे होते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो, अगर मैंने ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर, नॉर्मली फ्लावर कैसा होता है, ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर यहाँ ओवरी लगी होती है, और सारी लीव जैसे स्ट्रक्चर्स यहीं से ग्रो करते हैं ना। तो अब मैंने ये जो रेड वाला डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ना, इसको एलोंगेट कर दिया, तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से आपको ये इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पे पेटल लगी हुई दिखेंगी, फिर आपको नीचे सेपल लगी हुई दिखेंगी। तो अगर आप इसको पूरा जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ना, इसको आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप पूरा का पूरा डिस्क शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे, तो ये सारी की सारी लीव्स जैसी जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये सब पास में आ जाएंगी, और ये एक ऐसा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड शूट, क्योंकि फ्लावर्स के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। एंड अगर आप देखो, ये एक कॉमन बेस पे जुड़े होते हैं जिसको थैलेमस कहते हैं। एंड ये जो थैलेमस है, इसको मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। मॉडिफाइड शूट, क्योंकि इसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास नोड्स होते हैं, और उन नोड से ही पेटल, सेपल, ये सब चीजें बनेंगी। तो इस पे 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 गुच्छे, बंचेस। अब वो 4 बंचेस किस किस के होते हैं? एक होता है पेटल का बंचेस, जिसको कैलिक्स नहीं बोलते बेटा, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोला। एंड यहाँ पे होता है सेपल, जिसको बोलते हैं, जिसका पूरा ग्रुप होता है आपका कैलिक्स। तो कहने का मतलब है, जो ग्रीन कलर की सबसे बाहर जो पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक फ्लावर को बड स्टेज में कवर करके रखती हैं, उसको बोलते हैं सेपल। एंड ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं आप कैलिक्स। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेटल्स। तो पेटल्स जनरली कलर रहती हैं। ठीक है, ये कलर्ड होती हैं, और इनके ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। इसके बाद बात करते हैं स्टेमन्स। तो जो स्टेमन्स होते हैं ये मेल पार्ट होंगे। एंड इसके बंच को, मतलब मेल पार्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेमन प्रेजेंट हो, एक भी हो सकता है, 15 भी हो सकते हैं, 20, 25 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये टोटल जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आप एंड्रोशियम। नेक्स्ट, यहाँ पे जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं आप गाइनोशियम। ठीक है। तो फीमेल पार्ट के केस में भी यहाँ पर मैंने एक बनाई है अभी, ओवरी ना, एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती हैं। ठीक है। तो जब मल्टीपल ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जब मल्टीपल ओवरी प्रेजेंट होती हैं, तो वो दो कैटेगरी में आती हैं। एक, बहुत सारी ओवरी हैं और सारी अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से, जो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से।
ऐसे बना हुआ है, देखना उसको, माइकेलिया का। ठीक है। सो जब बहुत सारी ओवरी प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर और वो सारी अलग अलग हैं, उसको बोलते हैं आप एपोकार्पस, एपोकार्पस। और जब ये जुड़ी हुई होती हैं उनको बोलते हैं आप सिनकार्पस। तो ये मल्टीपल ओवरी के केस में है। ठीक है। सो कार्पिक या कार्पल रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट। तो एक फ्लावर जिसके अंदर ये सभी तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिसके अंदर सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सब चीजें प्रेजेंट होती है, उस फ्लावर को बोलते हो आप कंप्लीट फ्लावर। ठीक है। और अगर इनमें से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो उसको बोलोगे आप इनकम्प्लीट फ्लावर। अब सेपल और पेटल को देखा जाए तो ये सिर्फ अट्रैक्शन का काम करती है। सेपल और पेटल क्या करती हैं? सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। इनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, ये गैमेट नहीं बनाएंगी, कुछ भी नहीं बनाएंगी। इसीलिए ये क्या होते हैं? एसेसरी वॉल्स कहे जाते हैं। और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या कहे जाते हैं? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि प्राइमरी वॉल क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनमें होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो जो गैमेट बनाएगा वो प्राइमरी है और जो नहीं बनाएगा वो सेकेंडरी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट होता है तो फ्लावर जो होगा वो रिप्रोडक्टिव होगा। एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो जब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम के साथ गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब एक या तो एंड्रोशियम या गाइनोशियम प्रेजेंट होगा तो बोलते हैं उसको यूनिसेक्स। यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, पता नहीं। अगर दोनों ही नहीं प्रेजेंट है तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव होगा क्या? नहीं। है ना, नहीं। गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। और रिप्रोडक्शन नहीं करता है जो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? स्टेराइल फ्लावर। ठीक है। चाहे उसमें सेपल भी हो, पेटल भी हो, लेकिन अगर ना एंड्रोशियम है, ना मेल पार्ट है, ना फीमेल पार्ट है, तो उस सेंस में उसको क्या बोलोगे? स्टेराइल। ओके। एंड्रोशियम और गाइनोशियम कुछ भी नहीं होगा तो उस केस में क्या बोलोगे आप? उसको स्टेराइल फ्लावर बोलोगे। सेम इसी तरीके से अगर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, तो उसको बोलोगे आप स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। और सिर्फ गाइनोशियम या पिस्टल प्रेजेंट है तो बोलोगे आप पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है ना, इनको याद रखना, नोट्स में सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके। सो इसको एक बार किसी से नोट स्कैन करवा के मंगवा लेना, एक बार उसको इसको देखना, इस लेक्चर को रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आराम से इसको समझ पाओगे। ठीक है। तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज तुम्हारी छूटी नहीं थी, नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए, एक सेकेंड। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। कि भाई एक तो फीमेल पार्ट होता है जिसको पिस्टल बोलते हैं, एक बेस होता है रिसेप्टिकल बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। और नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, सेपल बोलते हैं। अब बताओ ग्रुप ऑफ सेपल क्या होता है? कैलेक्स। कैलेक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? कैलेक्स। एंड पेटल क्या होता है? कोरोला। कोरोना। ठीक है। सेम उसी तरीके से एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। मतलब कि अगर आप स्टेमन देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर दो लोब प्रेजेंट है और ये एक नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर एंड नीचे वाला पार्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है। इस टोटल को मिला के बोलते हैं स्टेमन। एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। वेरी गुड।
ठीक है, सेम अब इसका अगर देखोगे तो पिस्टल, टोटल एक यूनिट को बोलोगे पिस्टल या कार्पल भी बोल सकते हो, कार्पल या पिस्टल। ठीक है, और पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, ऊपर वाला हो जाता है स्टिग्मा, बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टाइल, एंड ये होता है ओवरी। तो ये स्टिग्मा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि ओवरी को कनेक्ट करता है, तो इट इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड नीचे वाला पार्ट होगा ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये लगे हुए हैं ओव्यूल, दीज आर ओव्यूल। ठीक है, सो ओवरी के अंदर क्या है वो तो बात की बात है, तो इतनी चीज समझ आ गई, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, एक सेकेंड। चलो, तो यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं किसकी, स्टेमन या एंड्रोशियम। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, इतनी बात समझ गए हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट, इसके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, टोटल मिला के स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम, इतनी बात हम सीख गए। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखेंगे तो एंथर जनरली क्या होते हैं, बाई लोब होते हैं। बाई लोब का मतलब क्या है, समझना ध्यान से, ये कुछ इस तरीके का होता है बेटा, जब आप इसको टीएस में कट करोगे, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, अगर आप एक एंथर को देखते हो ना तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये एक लोब, ये दूसरा लोब। ठीक है, तो पार्शियली ये एक लोब जो होता है ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है अंदर की तरफ, तो दिस इज वन लोब। तो जनरली जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, और ये बाइलोब्ड एंथर में क्या होता है, बैग लेग स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। देखो मैं 3D बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन जाता है वैसे तो कोई इस तरीके से। ठीक है, सो इनको बोलते हैं आप स्पोरेंजिया। एक एक मिनट रुकना, इसको इधर समझ लेते हैं। हाँ, अब समझना ध्यान से। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो एंथर होता है ना वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये एंथर और ये उसका फिलामेंट। ठीक है, so this is anther and this is filament. ओके, अब ये जो एंथर है ये बाइलोब है, जनरली मोर देन 60-70% ऑफ एंथर जो होते हैं, मैक्सिमम एंथर कह सकते हो, वो बाइलोब्ड होते हैं, यानी कि उसमें दो लोब प्रेजेंट होती हैं। तो ये वन एंड ये टू आपको लोब दिख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो ये, तो एक लोब ये है ऊपर, एक लोब नीचे है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देखो। ठीक है, अब ये हर एक लोब के अंदर दो दो कैविटी प्रेजेंट है, तो टोटल चार कैविटी है, यहाँ बीच में एक टिश्यू होता है। ठीक है, हमने कट किया है इसको, इस तरीके से कट किया है बेटा। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अंदर ऐसे खाली कैप्सूल के जैसा बनाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ। ठीक है, इनको बोलते हैं आप स्पोरेंजिया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया है कितने हैं, चार है ना, 1 2 3 4। तो एक बाइलोब्ड एंथर टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। क्या इतनी चीज समझ आई। Yes, ma'am. ठीक है, एक बाइलोब एंथर टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, एंड अगर मैं बोलूं कि किसी एंथर में सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से बस, तो ये कैसा होगा, बाइस्पोरेंजिएट, दो बैग लेग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ इसमें चार है इसमें दो है। तो अगर एक यूनिलोब्ड यूनिलोब्ड एंटर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट की जगह कैसा होगा वो, बाई Bisporangium. बाइस्पोरेंजिएट। इतनी चीज समझ आ गया। ठीक है, अब देखो, स्पोरेंजिया तो अंदर है, कैविटी तो अंदर है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, ये होती है एंथर वॉल। ठीक है, तो हम, हाँ, एंथर वॉल देख रहे हैं।
तो यहीं पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो जो एंथर वॉल है वो क्या है, आउटर पार्ट एंथर का लेके और इतना जहां तक कैविटी नहीं आती है वहां तक का हिस्सा। तो जो मोटी वॉल प्रेजेंट होती है एंथर पे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी, मैं एक इतना हिस्सा ले रही हूँ बस, ठीक है, ये इतना पोर्शन। तो जो एंथर वॉल में सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे बाहर वाली वॉल को क्या बोलते हो, किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे बाहर वाली वॉल क्या होती है? मैम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल सेल प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे सेल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है अंदर, कुछ इस तरीके से, जिसको क्या बोलते हैं आप, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्म बोल सकते हो, एंडोथीशियम भी लिखा रहता है, एंडोथीशियम। ठीक है, तो दो लेयर हो गई, एक आपकी एपिडर्मिस हो गई व्हाइट कलर से, एक येलो कलर से हो गई एंडोथीशियम। इसके अंदर अब देखो दोनों ही मैंने सिंगल लाइन बनाई है, ओनली ये भी सिंगल लाइन है जो एपिडर्मिस है, और ये येलो वाली भी क्या है, सिंगल लाइन ही है। ठीक है, एक एक सेल लगे हुए हैं सिर्फ, मल्टीपल सेल्स नहीं लगे हुए। लेकिन इसके नीचे वाली जो लेयर होती है ना, जिसको आप बोलते हो मिडिल लेयर, ये मल्टीपल सेल की बनी होती है। देखो मैंने वहां पर कई सारे सेल बनाए हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं है सिंगल सेल की लाइनिंग है, ये मल्टीपल सेल की लाइनिंग होती है। एंड दिस लाइनिंग इज नोन एज, दिस ब्लू वन इज मिडिल लेयर। ठीक है, अब मिडिल लेयर के अंदर सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, सबसे अंदर मतलब हम यहाँ आ गए बेटा, ये रेड से बना रही हूँ तो, ठीक है, तो यहाँ अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक लाइनिंग, जिसमें कि सेल्स के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये जो अंदर वाली लाइनिंग है इसको बोलते हैं आप टेपिटम। ठीक है, सबसे बाहर की लाइनिंग एपिडर्मिस, जो कैसे होगी, प्रोटेक्टिव होगी, सिंगल सेल्ड होगी। इसके अंदर होगी आपकी एंडोडर्मिस, जो इलोंगेटेड सेल्स की बनी है, फाइब्रस नेचर की होती है, ये फाइब्रस लाइक होती है। ठीक है, और उसके अंदर होती है मिडिल लेयर, जो कि पैरेनकाइमा नेचर की होती है, पैरेनकाइमा। इसका काम ही होता है स्टोरेज ऑफ द फूड, और पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही स्टोर करते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, अब देखो मिडिल लेयर नाम क्यों रखा, क्योंकि ये टेपिटम और एंडोथीशियम के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, हम टेपिटम की बात करते हैं। तो टेपिटम कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये करती क्या है, अब पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं बेटा, रेड से नहीं बना रही हूँ, ये है पोलन ग्रेन, इस तरीके से इस कैविटी में। तो इस कैविटी के अराउंड, जैसे कल की क्लास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड लगे हुए थे ना आपके क्या बोलते हैं उनको, स्पर्मेटोगोनिया, उसी तरीके Yes. से इस कैविटी के अराउंड टेपिटम सेल लगे हुए हैं। और इसके अंदर एक टिश्यू भरा हुआ है, जो आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएगा, अभी नहीं बना है, वो पोलन ग्रेन बनाएगा। तो अगर आप इसको पूरा राउंड मान लो इस तरीके से, तो यहाँ बीच में क्या फिल होगा, लाओ मैं बना देती हूँ। Sporogenous tissue. हाँ जी, स्पोरोजेनस टिश्यू, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लाइनिंग है टेपिटम, एंड यहाँ बीच में प्रेजेंट है, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। अब बताओ स्पोरोजीनस टिश्यू 2n होगा कि n? मैम 2n। 2n होगा। ठीक है, और आगे जाके यही करने वाला है क्या, गैमेट का फॉर्मेशन, यानी कि पोलन ग्रेन यही बनाने वाला है। तो इसको मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकती हूँ, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर होता है जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन शुरू होगा, उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और वो हैप्लॉइड होता है। ये डिप्लॉइड है, यानी कि इससे ही वाले सेल बनने वाले हैं जिनसे पोलन ग्रेन बनेगा। अंडरस्टैंड, समझ गए? Yes, मैम। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अभी तक जितनी चीज पढ़ी उतना लिख के देख, मतलब समझ के देखते हैं। तो एंथर जो होता है बेटा, एंथर, एंथर जो होता है वो बाइलोब हो सकते हैं, दो लोब, दोनों के दोनों सेपरेट हो सकते हैं। देखो दो लोब हैं और चार क्या है, स्पोरेंजिया।
तो 4 स्पोरेंजिया वाले एंथर को बोलते हो आप टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, लोब का मतलब आप थीका भी समझ सकते हो। ठीक है, तो 2 थीका, ईच थीका माइक्रोस्पोरेंजिया का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया, यहाँ पर दूसरा लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रास्पोरेंजिएट। अब जो भी कहानी होती है ना वो इसके अंदर होती है, और कौन करता है? स्पोरोजीनस टिश्यू करता है। यानी कि उन 3 लेयर का नाम क्या क्या था, जल्दी से बताना फिर से। पहला वाला क्या था सबसे बाहर वाली लेयर का? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, टीशियम, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, एंडो एंड मिडिल लेयर, एंड एक और था एपिडर्मिस। टॉप। दिख रहा है ना जो लिख रही यस हूँ? मैम। ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है या मल्टी लेयर्ड? सिंगल लेयर, वेरी गुड, प्रोटेक्टिव इन नेचर। वेरी गुड, सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव। एंडोथीशियम सिंगल लेयर, और कैसी होती है इसका नेचर? प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिंग होता और है और स्टो, स्टो, फाइब्रस। ठीक है, और क्या बोल रहे हो? हाँ वही मैम, फूड स्टोरेज में help करता है। नहीं, फूड स्टोरेज में नहीं, फाइब्रस होती है ये। फूड स्टोरेज करेगी मिडिल लेयर जो कि पैरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, एंड टेपिटम नर्स लेयर होती है, जैसे वहां पर सर्टोली सेल पड़े थे कल। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, जैसे वहां पर सर्टोली सेल थे वैसे ही यहाँ पे टेपिटम है। ये क्या करते हैं, अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उसको नरिश करेगी। ठीक है, सो ये काम होता है। ये है आपकी 4 लेयर जो कि एंथर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो बिल्कुल वैसा ही है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। आउटर 3 वॉल्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। आउटर 3 प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, हेल्प इन डेhiscence ऑफ द एंथर। डेhiscence ऑफ एंथर का मतलब समझते हो? एंथर फटेगा, जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं ना बेटा, तो वो यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको एंथर को इस तरीके से बोलूं, तो ये एंथर यहाँ से और यहाँ से फट जाएगा जब पोलन ग्रेन इसके अंदर बन जाएंगे। तो सारी पोलन ग्रेन फिल हो जाएंगे, सारी लेयर डिसॉल्व हो जाएंगी जब एक मैच्योर एंथर होगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां से एक एंथर टूटता है उसको बोलते हैं स्टोमियम। ठीक है, और सारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, मतलब ये इस तरीके की लाइनिंग होती है और ये इस तरीके से खुल जाती है, और सारे पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? वो बाहर आ जाएंगे। तो उसमें भी हेल्प करती है कौन? उसमें हेल्प करती है आपकी एक लेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एंडोथीशियम। क्योंकि एंडोथीशियम स्टोमियम पे इन ग्रुप्स पे एब्सेंट होती है, और वहां पर एंडोथीशियम प्रेजेंट नहीं होती। तो एंडोथीशियम जहां पर मैं ब्लैक ब्लैक बना रही हूँ सिर्फ वहां वहां तक होती है बस, और ये फाइब्रस नेचर की है। एक मैच्योर एंथर में क्या होगा? पानी की कमी आने लगती है, और पानी की कमी आने लगेगी तो फाइबर्स कैसे हो जाती है? स्टिफ हो जाती है। फाइबर स्टिफ होती हैं तो वो खिंचाव होता है, और खिंचाव होने की वजह से एंथर टूट जाता है। तो एंडोथीशियम इज एब्सेंट एट स्टोमियम, और एंडोथीशियम ही डेhiscence ऑफ एंथर में हेल्प करता है, जो कि स्टोमियम से होता है। क्या ये बात आपको समझ आई? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? ये वो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर था, उस स्पोरेंजिया बोल रहे थे ना, जो कि वॉल के अंदर प्रेजेंट था। यहाँ पे टेपिटम प्रेजेंट है ये। ठीक है ना, इसके सराउंड में बाकी सारी लेयर प्रेजेंट है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में कई सारे, ये तो येलो तो दिखेगा ही नहीं, रेड से बना देते हैं। तो कई सारे अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पोरोजीनस टिश्यू कहलाता है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम भी बोल सकते हो। माइक्रो वर्ड रेफर करता है मेल के लिए, ये क्योंकि मेल गैमेट छोटे होते हैं इसलिए माइक्रोस्पोर बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे इस चीज को। ठीक है, अब ये जो अंदर भरा हुआ है ये क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? 2N इन नेचर है,
जो आगे जाके क्या करने वाला है, मियोसिस करने Meiosis. वाला है, और उससे पोलन ग्रेन Grain. बनेंगे। तो जब मियोसिस करता है ना, तो बीच में एक सेल आता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, जो पहला हैप्लॉइड सेल होता है, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ओके। तो एक काम करो, दोबारा से ज्वाइन करो, 5 मिनट बचे हैं इस वाली में ना, फिर बीच में एंड होगी, तो उसका आगे की प्रोसेस में नेक्स्ट वाली उसमें बता रही हूँ। अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ।